नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर सियासी तूफान मच गया है। त्रिभाषा फॉर्मूले को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है और अब हिंदी के विरोध में महाराष्ट्र की राजनीति में कई साल बाद ऐसा होने वाला है कि दोनों ठाकरे भाई एक साथ एक मंच पर दिखाई देंगे। स्कूलों में हिंदी पढ़ाने के विरोध में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आंदोलन करने वाले हैं। दोनों ही प्रदेश सरकार पर स्कूलों में हिंदी भाषा थोपने का आरोप लगा रहे हैं। हिंदी के विरोध में दोनों ठाकरे भाइयों ने आक्रामक रुख अपनाया और लोगों से राजनीतिक मतभेदों को किनारे रखकर एकजुट होने की अपील की है। तो शरद पवार ने भी ठाकरे भाइयों को समर्थन दिया है। राज ठाकरे ने ऐलान किया था कि वो मराठी लोगों और मराठी समुदाय के सुधार के लिए काम करने वाली पार्टी के साथ आने को तैयार है। इसके लिए उन्होंने उद्धव ठाकरे की पार्टी की ओर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। वहीं उद्धव ठाकरे ने भी घोषणा की थी कि वो मराठी समुदाय के लिए पुराने गिले शिकवे भुलाकर साथ आने को तैयार है। हिंदी थोपने पर मनसे और सरकार के बीच जो बैठक हुई वो भी बेनतीजा रही। अब दोनों भाइयों ने हिंदी के विरोध में सरकार के खिलाफ महायुद्ध का ऐलान कर दिया है। तो 5 जुलाई को उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एमएनएस जन आंदोलन करेंगे। जी हां, और शायद हिंदी का ये मुद्दा है कि बरसों बाद ये दोनों भाई साथ आ रहे हैं और अब हिंदी को लेकर आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। तो मराठी मानुष का जो नारा दिया जाता था राज ठाकरे की तरफ से, उसी को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर हिंदी, क्योंकि बच्चों को पढ़ाए जाने की बात की जा रही थी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, लेकिन अब इसका विरोध करते हुए नजर आएंगे। तो देखना होगा कि आखिर जब दोनों साथ आते हैं तो उसके बाद कितनी दूरी तक ये साथ चलेंगे, क्या पार्टी में भी सहयोग करेंगे। तमाम पहलुओं को अब हम देखेंगे किस तरह से ये रास्ते आगे खुलते हुए नजर आते हैं। लेकिन फिलहाल हिंदी भाषा को लेकर दोनों की सोच एकजुट है, दोनों एक तरह से सोच रहे हैं और अब एक तरह से ये माना जाए कि विरोध जो है वो शुरू होगा हिंदी का, कि यहाँ पर स्कूलों में हिंदी अनिवार्य तौर पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी को लेकर, त्रिभाषा को लेकर पिछले काफ़ी समय से एक तरह से ये विवाद चल रहा था। अगर हम साउथ की बात करें तो वहाँ भी हमने देखा किस तरह से जो दक्षिण भारत है वहाँ पर भी हिंदी को कंपल्सरी बनाना वहाँ के लोगों को रास नहीं आ रहा था, वहाँ पर भी राजनीति शुरू हो गई। और अब अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हालात कुछ ऐसे ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे साथ आ रहे हैं हिंदी को लेकर, अब एक तरह से आंदोलन करने की बात की जा रही है और ये संदेश देने की कोशिश कि देखिए जो मराठी मानुष है, जो मराठी लोग हैं, वो हमारे लिए किस तरह से प्रायोरिटी पर हैं, किस तरह से हम उनको ऊपर रखते हैं और यहाँ पर हम किसी भी तरह से हिंदी भाषा को हमारे प्रदेश में एंटर नहीं होने देंगे, क्योंकि जो सर्वोपरि भाषा है वो है मराठी। और यही बात जो है वो कहते हुए भी नजर आएंगे। तो चलिए, हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं इस मुद्दे को लेकर और रुक करते हैं मेहमानों का। हमारे साथ समीर बाकरी जी जुड़े, प्रवक्ता है बीजेपी के। डॉक्टर विवेक कोडे जी जुड़े जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। साथ ही हेमंत कांबले, प्रवक्ता है एमएनएस के। और जल्द ही ये तीनों हमारे सामने होंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से हम देख रहे हैं, फिलहाल जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि समीर सर, सबसे पहले रिएक्शन मैं आपका ही लेना चाहूंगी। यहाँ पर जिस तरह से हिंदी भाषा को लेकर ये विवाद बढ़ता जा रहा है, आखिर हिंदी भाषा को बच्चों को पढ़ाने में क्या परेशानी है, क्यों स्कूलों में हिंदी भाषा को अनिवार्य नहीं किया जा सकता, आखिर इतनी चुनौतियां क्यों है महाराष्ट्र में? समीर जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मुझे लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। लेकिन हमारे साथ संजय द्विवेदी जी भी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना यूबीटी के। संजय द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और सबसे पहले तो सर ये बताइए, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है कि नहीं? तो चलिए एक बार फिर से कोशिश करते हैं अपने मेहमानों से हम कनेक्ट करने का। नहीं। जी जी, नहीं सुन पा रहे हैं संजय जी, आपने अनम्यूट किया है इसलिए आवाज हम तक आ रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। और जो पहला रिएक्शन मैं आपसे ले लेती हूँ, क्योंकि जिस तरह से हिंदी भाषा को लेकर एक तरह से द्वंद्व सा मचा हुआ है महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर स्कूलों में हिंदी भाषा को बच्चों को पढ़ाया जाएगा, अनिवार्य किया जाएगा, तो उसमें आपत्ति क्या है? क्या आपको लगता है कि गलत हो रहा है यहाँ पर? संजय जी अनम्यूट कर लीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रखिए। संजय जी अनम्यूट कर लीजिए सर, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है जी।
चलिए ठीक है, एक बार फिर से आपसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। अभी टेक्निकल दिक्कतें हैं, उनको रिजॉल्व कर लेते हैं। हमारे साथ हेमंत कामले जी भी जुड़े हुए हैं। हेमंत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? हेमंत कामले जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? डॉक्टर विवेक कोरडे जी? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आप। जी, चलिए सर, आपसे रिएक्शन ले लेते हैं। बाकी अभी जो टेक्निकल दिक्कतें हैं उन्हें रिजॉल्व करते हैं, उसके बाद बाकी गेस्ट के पास जाएंगे। विवेक जी, आप बताइए सर, आखिर आपत्ति कहाँ है? अगर हिंदी भाषा को महाराष्ट्र में स्कूलों में अनिवार्य कर दिया जाता है तो उसमें दिक्कतें कहाँ है? इसको लेकर इतना विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, मैं शिक्षा के क्षेत्र में 14 साल से ज्यादा काम कर चुका हूँ, जी। इसलिए दिक्कतें क्या है ये मुझे मालूम है। हम्म। और जबकि मैं शिक्षा तज्ञ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कुछ पढ़ा है, उससे मेरे समझ में ये बात आई है। और एक पार्श्वभूमि है कि मेरी वाइफ होम ट्यूशन देती है, तो मैं बच्चे भी देखता हूँ जो घर में आते हैं। एक तो ये अनसाइंटिफिक, ये अनसाइंटिफिक इसलिए है कि पूरे दुनिया के शिक्षाविद और बाल मानसशास्त्र शास्त्रज्ञ ये कहते हैं कि किसी भी भाषा आत्मसात करने को पूरी तरह से 6 साल लगते हैं जी। और बच्चा मातृभूमि में, मातृभाषा में ही अच्छी तरह से समझ पाता है। आप कोई भी एडवांस कंट्री देखिए, कोई भी, जर्मनी ले लो, जापान ले लो, जो चाहे वो उसका नाम ले लो, वो अपने बच्चों को मातृभाषा के सिवा दूसरे किसी भाषा में पहली में नहीं सिखाते, पहली कक्षा में। लोकमान्य तिलक जो थे, बाल गंगाधर तिलक, इस देश के बहुत बड़े विद्वान और बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने एक जगह पे ऐसा लिखा है कि मेरी शिक्षा अगर मातृभाषा में होती, मेरी पढ़ाई अगर मातृभाषा में होती, तो मैं इससे 4 गुना ज्यादा ग्रंथ निर्मित कर सकता था। आप बताइए कि अगर, दूसरी बात, बच्चा जो भाषा सीखता है वो उसका जो पर्यावरण रहता है, भाषिक पर्यावरण, उससे सीखता है। आजू बाजू के लोग कौन सी भाषा में बोलते हैं, उसमें घर में कौन सी भाषा बोली जाती है। ऐसे में अगर 6 साल के बच्चे के ऊपर हम 3 भाषा थोप दें तो वो बिल्कुल गलत है। वो ना बच्चा उसका ठीक से मातृभाषा सीखेगा, ना अंग्रेजी सीखेगा, और हिंदी तो बिल्कुल नहीं। एक बात। दूसरी बात ये है कि हिंदी का ये आग्रह क्यों है? आप जहां हिंदी भाषिक लोग ज्यादा रहते हैं वहां उनका पर्यावरण हिंदी भाषिक रहता है। किसी भाषा सीखने को विरोध नहीं है, लेकिन कोई एक भाषा थोपने को विरोध। जी। मैं ये कह नहीं, रहा अगर हम अपने देश की एक भाषा हिंदी को ही चुन लेते, राजभाषा बना लेते हैं, तो उसमें गलत क्या आपको लग रहा है? अगर ये महाराष्ट्र का बच्चा उत्तर प्रदेश जाएगा, कहीं और जाएगा, अगर वो वहां पर कम्युनिकेट कर पाता है, समस्या कहाँ पर है? भाषा सीखनी तो बहुत जरूरी है सर। एक ही भाषा होनी चाहिए पूरे देश की, कम से कम हिंदी को उस स्थान तो मिलना चाहिए। हाँ। वही तो मैंने कहा कि भाषा सीखना बहुत जरूरी है, लेकिन कोई भी भाषा सीखने के लिए उसके पहले उस विद्यार्थी को उसकी मातृभाषा ठीक तरह से उसके व्याकरण के साथ आत्मसात होने की जरूरत है। मैं देखता हूँ ये बच्चे ना तो अंग्रेजी ठीक से बोल पा रहे हैं, ना उनकी मातृभाषा ठीक से बोल पा रहे हैं। मेरे घर में देखा है, मेरी बेटी तो बहुत बड़ी है, लॉयर है, लेकिन उसको आज मराठी पढ़ने नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने उनकी शिक्षा जो उनकी मातृभाषा नहीं है उसमें की, और ये हम पाप कर रहे हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता को हम काट रहे हैं। ये कोई पॉलिटिक्स का विषय मैं बनाना नहीं चाहता हूँ। अगर कोई बनाता है तो उसका सामना करने की भी हम ताकत रखते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल विषय नहीं होना चाहिए। बच्चे को क्या आवश्यक है और उसके विकास के लिए, उसके वैज्ञानिक विकास के लिए, उसके मनोविकास के लिए कौन सी भाषा, तो मातृभाषा। और इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जब तक बच्चा अपनी मातृभाषा ठीक तरीके से
आत्मसात अच्छा नहीं सर, यहाँ पर करता, एक बात ये तब भी तक है, कोई बाकी भाषा मेहमान भी मेरे साथ थोपने जुड़े नहीं। हुए हैं, लेकिन एक बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, मातृभाषा का जिम्मा क्या घर वालों को नहीं लेना चाहिए, परिवार को नहीं लेना चाहिए? जैसे अभी आपने जिक्र किया कि परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं, माँ बाप ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि बच्चा इंग्लिश बोले, यानी जो उनकी मातृभाषा, अगर मैं पंजाबी की बात करती हूँ, उड़िया की बात करती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें पहले लिखकर पढ़कर समझाना पड़ेगा। अगर माता पिता बोलते हैं, बाकी दादा दादी बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है मातृभाषा तो एकदम से आ जाती है। या तो हम बच्चे को वहाँ माहौल नहीं दे रहे हैं, स्कूलों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारी मातृभाषा वो सिखाएंगे, वो क्यों सिखाएंगे सर, अगर हमारा परिवार इस चीज को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है तो? मैंने आपको दुनिया भर के बाल मानस शास्त्र क्या कहते हैं, जी। दुनिया भर के चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, ये मैंने कहा। और हम ये उदाहरण देखते हैं कि जो बच्चे एक साथ में 3 भाषा सीखने की कोशिश करते हैं, उनको ना तो उनकी मातृ वो बोल सकते हैं, लेकिन उनको उसमें मैंने देखे बच्चे कि वो तोता रटन करके बाएं हाथ करके उत्तर तो बराबर देते हैं, लेकिन वो क्या उत्तर देते हैं उनको नहीं समझता। और शिक्षा का सबसे पहला उद्देश्य आकलन है, और वो आकलन नहीं तो सर फिर करने ये के होना बाद चाहिए जो उसका जिस प्रदेश की implement- मातृभाषा है उसमें पहले जो बच्चा है वो पूरी तरह से पारंगत हो जाए लिखने में, पढ़ने में, ठीक है? तो इंग्लिश भी इसमें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। मातृभाषा प्रदेश की नहीं होती, मातृभाषा माँ की होती है जो घर में चलिए चलती ठीक है, आप- ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो बोली जाने वाली भाषाएं, ऐसे तो हमारे देश में कितनी भाषाएं हैं सर? अगर हम हर मातृभाषा को सीख रहे हैं और उसे अगर हम अपने सिलेबस के थ्रू सीखेंगे तो आप समझिए कि यहाँ पर तो इंग्लिश को भी नहीं होना चाहिए। फिर ठीक है, आपका भी मैं एक बार फिर से रिएक्शन लूंगी। हमारे साथ समीर बाकरी जी जुड़े, प्रवक्ता है बीजेपी के। समीर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी उम्मीद करती हूँ, और ऐसे में आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। ये जो हिंदी भाषा को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है, देखिए यहाँ पर जिस तरह से तथ्य दे जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हमारी मातृभाषा ही बच्चा लिखना और पढ़ना नहीं सीखेगा तो उसके बाद हम कैसे माने कि वो पारंगत हो गया उस भाषा में? यानी कि हिंदी भी अगर एक भाषा आ जाती है तो वो एक बर्डन हो जाएगी, यानी बच्चे 3 भाषा नहीं सीख सकते, इंग्लिश, मराठी, हिंदी। तो हिंदी को अनिवार्य क्यों किया जा रहा है? क्या तर्क है सर आपका इसको लेकर? मैं बताना चाहूंगा कि आप जैसा बोल रहे हैं हिंदी अनिवार्य है, ये गलत है। हिंदी अनिवार्य जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। ठीक है, हमारे साथ हेमंत कामले जी जुड़े हुए हैं। हेमंत जी, आपके रिएक्शन में लेना चाहूंगी सर। यहाँ पर देखिए अब ये बात भी क्लियर हो गई, हिंदी अनिवार्य नहीं है, ऑप्शनल भी है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये पढ़ने वाले की इच्छा होनी चाहिए, उसे कौन सी भाषा में ज्ञान प्राप्ति करनी है या उसे किस तरह से पारंगत करना है उस लैंग्वेज को, तो ये हमें, मुझे लगता है स्टूडेंट पर और उनके परिवार वालों पर छोड़ना चाहिए। जो भाषा, जिस भाषा का इस्तेमाल उनके परिवार वाले या वो बच्चा करना चाहता है, उस पर ये कम से कम निर्भर होना चाहिए। देखिए, आपने अभी कोडे साहब ने बहुत अच्छी तरह समझा कि भाषा, मातृभाषा उसके उम्र क्या होनी चाहिए। अब आपने कहा कि भाई ये तो बच्चा तय करेगा, उसके पेरेंट्स तय करेंगे, लेकिन एक बात बताइए मुझे, 10वीं जो बच्चा पास कर लेता है, उत्तीर्ण हो जाता है, क्या वो साइंस में जाएगा या कॉमर्स में जाएगा या आर्ट्स में जाएगा, वो तय कर पाता है? तो आप 6 साल या 7 साल के बच्चा वो कैसे ऑप्शन तय करेगा कि उसको हिंदी सीखनी है, मराठी सीखनी है? उसकी मातृभाषा जो है वो सीखना चाहिए। ये तो एनईपी में भी कहा है। एनईपी को तोड़ मरोड़ कर ये हिंदी को जो ये अनिवार्य था, फिर आप कहते हैं कि अनिवार्य नहीं, इसको ऑप्शनल लैंग्वेज है। देखिए 22 लैंग्वेज है पूरे, हमारी जो केंद्र शासन ने जिनको अप्रूवल दिया है, ऐसे 22 लैंग्वेज है। अब यहाँ पर हमारा जो विरोध है वो सिर्फ हिंदी को नहीं है, हम त्रिभाषिक सूत्रों को ही विरोध करते हैं। भाई 2 भाषा बहुत हो गई, पहले तो पहली से लेके सर्वाइवल कितना है? 2 भाषा का सर्वाइवल पूरे देश में कितना है? अगर आप, ठीक है, अगर आपको जाना है नॉर्थ से साउथ में और आपकी कोई कॉमन भाषा नहीं है, कोई राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं है, आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे सर? किस भाषा के माध्यम से करेंगे? इंग्लिश के माध्यम से करेंगे? एक मुझे बात बताइए, अगर महाराष्ट्र में इस तरह का जोर लगा रहे हैं कि भाई हिंदी भाषा, तो साउथ में क्यों नहीं लगा रहे हो? दूसरी साउथ बात, में भी है सर। नहीं है, आपका इंफॉर्मेशन गलत है। मेरी इंफॉर्मेशन गलत नहीं है, इस बात को लेकर शुरुआत की गई थी साउथ में भी, लेकिन यही विरोध है क्योंकि हमने भारत को बांटा हुआ है शायद सर, मुझे तो ये लगता है, क्योंकि जिस तरह से विरोध शुरू हो रहा है। भारत संघ राज्य है, संघ राज्य, हर एक स्टेट की अपनी लैंग्वेज है, हर एक स्टेट की अपनी संस्कृति है।
देखिए, महाराष्ट्र में हिंदी अनिवार्य नहीं है, मराठी अनिवार्य जी। है और ये हमारा भाजपा का कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है। मुझे ऐसा कहना है कि आज जो भाषा का जो मुद्दा निकाला जा रहा है, ये आज जो पार्टी है अभी इनके पास जो राजनीतिक मुद्दे बचे नहीं है, वो आने वाले चुनावों के मद्देनजर ये मुद्दे को गरमाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की जनता बहुत समझदार है और आप देखिए, जो मराठी को अभिजात दर्जा देने का, भाषा का दर्जा देने का काम भाजपा की सरकार में, देवेंद्र जी के सरकार में और मोदी साहब के सरकार में हुआ है। मराठी माध्यम से ही अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई हो, इसका भी काम देवेंद्र जी कर रहे हैं। मराठी विद्यापीठ पहली बार महाराष्ट्र में देवेंद्र जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो आज ऐसा है कि ये जो 3 भाषा का जो है, ये मुद्दा जो नहीं है, लेकिन लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है और एक केवल और केवल राजनीति है बच्चों के एजुकेशन के ऊपर। मेरे शिवसेना के मित्र यहाँ बैठे, 2022 में मशेलकर जो आयोग था, जिन्होंने 3 भाषा सख्त कर अनिवार्य करने की बात की, उसका रिपोर्ट तो शिवसेना के जो तब के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अडॉप्ट किया था। तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी कोई भाषा का, देखिए, मराठी भाषा का सम्मान स्वाभिमान हमको है, लेकिन किसी तीसरे भाषा का तिरस्कार हम करने का पॉलिसी चलिए, ठीक भारतीय है, जनता आपने अपनी पार्टी की सोच नहीं है। को- और हिंदी अनिवार्य नहीं है, जी, कोई भी जी। भाषा आप चूज कर ठीक सकते है। हैं इसमें।